धनु राशि वालों, चाहे जितना भी बर्बाद क्यों न हो गए, मैं डॉक्टर राजा मिश्रा लिख कर देता हूं कि फिर से वापसी करोगे। कब से कब तक? तो बता दूं कि शुक्र देवता 21 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में कर्क राशि में रहेंगे। यानी कि ये वापसी का समय नोट करो, 21 अगस्त से 15 सितंबर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र देवता का प्रवेश होगा, जहां से उनकी सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। शुक्र इस कुंडली के छठे और एकादश भाव के मालिक हैं। विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या परिणाम आपको मिल सकते हैं। सबसे पहला, कैरियर की ही बात करूं, आज सबसे महत्वपूर्ण वही है लोगों के लिए, कैरियर और प्रोफेशन। अष्टम भाव का शुक्र आपको अनपेक्षित कैरियर अवसर प्रदान करेगा, जैसे अचानक से प्रमोशन, किसी बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होना, या किसी इंपोर्टेंट क्लाइंट से, बहुत इंपोर्टेंट क्लाइंट, महत्वपूर्ण क्लाइंट से आपका जुड़ना जो है इस समय में संभव हो सकता है। आप उस क्लाइंट के थ्रू जो है सो बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत बड़ा बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। इन दिनों में आपके गुप्त कौशल या रिसर्च आधारित काम में आपकी पहचान बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। छठे भाव के स्वामी होने के कारण कार्य क्षेत्र में कानूनी या विवादित मामलों में जीत का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं, तो अष्टम भाव से शुक्र का गोचर गुप्त धन, बीमा, टैक्स रिफंड, इन्वेस्टमेंट, इन सब से आपको लाभ जो है सो दिला सकता है। किसी पुराने अटके हुए पैसे की वापसी भी इस समय में संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। पार्टनरशिप या फैमिली बिजनेस में अचानक आपको लाभ हो सकता है। तीसरा, स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, तो छठे भाव के स्वामी शुक्र का यह गोचर स्वास्थ्य से संबंधित पुराने कष्टों में सुधार लाएगा। आयुर्वेदिक या वैकल्पिक चिकित्सा से आपको विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। मानसिक तनाव कम होगा और सुकून आपका बढ़ेगा, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूं। रिश्ते और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, तो अष्टम भाव से सप्तम दृष्टि के कारण जीवन साथी के साथ भावनात्मक नजदीकियां बढ़ सकती हैं। रिश्तों में गहराई और भरोसा निश्चित तौर पर में आएगा। खास करके जोड़े लंबे समय से किसी उलझन में थे, उनके लिए राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चाहे पति पत्नी के बीच में टेंशन हो, प्रेमी प्रेमिका के बीच में टेंशन हो, किसी भी प्रकार की समस्या थी, उससे अब राहत मिलेगा। अविवाहित जातकों को सीरियस रिलेशनशिप का प्रस्ताव भी मिल सकता है। पांचवा, शिक्षा और ज्ञान की अगर मैं बात करूं, तो रिसर्च, ज्योतिष, रहस्यमयी विषय, मनोविज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, इन सब में आपकी रुचि जो है सो बढ़ सकती है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश में प्रवेश या स्कॉलरशिप के योग भी बन रहे हैं। यात्रा की अगर बात करें, तो अष्टम भाव गोचर आपको गुप्त या अचानक यात्रा करवा सकता है, जो काफी लाभदायक सिद्ध होगा। आध्यात्मिक या तीर्थ यात्रा का अवसर भी इस समय में आपको मिल सकता है। सातवां, सामाजिक मान सम्मान की अगर बात की जाए, तो आपकी इमेज
एक जानकार और मददगार इंसान के रूप में बनेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। किसी गुप्त या अनसुलझी समस्या को हल करके आप समाज में सम्मान पाएंगे, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। देवी और सज्जनों, आध्यात्मिक और मानसिक विकास की अगर बात की जाए तो जीवन के गहरे अर्थ को समझने की क्षमता इस समय में आपके अंदर बढ़ेगी। ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना में आपकी रुचि जो है सो बढ़ेगी, जिसमें मन स्थिर होगा। देवी और सज्जनों, 21 अगस्त से 15 सितंबर तक धनु राशि के लिए शुक्र का यह गोचर अचानक से अवसर प्रदान करेगा। अवसर ही नहीं, गुप्त लाभ भी देगा। रिश्तों में मजबूती आएगी और मानसिक शांति लाने वाला साबित होगा। जो लोग लंबे समय से कठिनाइयों से जूझ रहे थे, उनके लिए यह समय नई शुरुआत जैसा सिद्ध होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में कुछ प्रभु की ऐसी कृपा होगी जो कुछ नया इनोवेशन होगा, कुछ नई कहानी लिखी जाएगी। आप बहुत लंबे समय से प्रयास में थे, उस अवसर की खोज में थे कि काश एक मौका, किस्मत अगर एक मौका दे दे तो मैं भी अपने आप को साबित कर पाऊं। वो अवसर आपको इसी तारीख से इसी तारीख के बीच में अचानक से रैंडम मिलेगा, ऐसा योग बना हुआ है। आपको बस तैयार रहने की जरूरत है। कुछ ऐसे जगहों से पैसे आपके पास में आ सकते हैं, कुछ ऐसे जगहों से आपके पास में रुपया आ सकता है, लाभ मिल सकता है, जहां से आपको अंदाजा ही नहीं था कि क्या वहां से भी धन मिल सकता है, वहां से भी फायदा हो सकता है। ऐसे जगहों से फायदा मिलने के योग है। जो भी लोग मानसिक तौर पे बेचैन थे, परेशान थे, डिस्टर्ब थे, बहुत ज्यादा उनकी स्थिति विपरीत थी, उन सब लोगों को भी इस समय में मानसिक शांति मिलेगी। ओम 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 शब्द का उच्चारण मात्र से मानसिक शांति मिल जाती है। वो शांति आपको इस समय में मिलने वाली है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, ये जो समय है, जितने भी आध्यात्म के मार्ग पर लोग चलना चाह रहे थे लेकिन ग्रह नहीं चलने दे रहा था, उन लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने का अवसर देगा यह ग्रह। जो लोग ध्यान करने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन ध्यान नहीं कर पा रहे थे, प्रयास कर रहे थे मगर हो नहीं पा रहा, उन लोगों को भी ध्यान करने का अवसर प्राप्त होगा और सही तरीके से ध्यान को करके उसके आत्मिक संतुष्टि तक पहुंच पाएंगे। इस समय में आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसी समस्याएं जिस पर में बार बार आप और आपके परिवार के द्वारा, आपके अपने लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि सुलझ जाए, मैं इस समस्या से बाहर निकल जाऊं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। इस समय में उस समस्या से बाहर निकलने के अवसर आपको प्राप्त होंगे और आप बहुत आसानी से, पता भी नहीं चलेगा, उस समस्या से बाहर भी निकल आएंगे। और जब उस समस्या से बाहर निकलेंगे तो लोग माला लेके भी खड़े रहेंगे, अर्थात लोग आपको समाज में सम्मान देंगे, आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। आपकी इमेज इस प्रकार से समाज में क्रिएट होगी कि ये जो व्यक्ति है बहुत विद्वान है, किसी को भी अगर कोई समस्या है तो इसके पास पहुंचो, ये व्यक्ति उसकी मदद जरूर करेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपकी जो ट्रैवलिंग होगी, यात्राएं जो होंगी, उससे भी आपको फायदा ही मिलेगा, कहीं से कोई सोचने की बात नहीं है। धनु राशि वाले, जीवन में अगर विशेष समस्या है, ज्यादा समस्याओं से परेशान हो,
तो आपको चाहिए अपना जीवन रत्न पुखराज और भाग्य रत्न माणिक्य जरूर धारण करें। इससे जीवन में बड़े बदलाव होंगे और इससे जन्म कुंडली की जांच करवा कर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राधे राधे, राम राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।